Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Mekhla Acharya and today we are going to continue with our chapter Why do we fall ill? हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि डिजीज़ क्या है, डिजीज़ को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और आगे हमने ये पढ़ा था कि एक्यूट डिसीज़ेस कौन सी होती हैं, क्रॉनिक कौन सी होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि डिजीज़ेस मेनली होती हैं और टू टाइप्स की, कॉन्टेजिनियस और एक्वायर्ड को फर्दर क्लासीफाई किया गया था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में। तो हमें आज पढ़ना है अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। इन्फेक्शियस डिसीज़ेस का मतलब क्लियर हो रहा है कि इन्फेक्शियस डिसीज़ेस वो होती हैं जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, मतलब कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाने पे, कुछ खाने से, किसी का छुआ खाने से, टच से, फिज़िकल टच हुआ या फिर कम्युनिटी में जाने से फैलेगा। इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। तो जो इस इन्फेक्शन को कैरी करता है उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में आपकी बुक में ज़्यादा डिस्कस नहीं है, आपके कोर्स में ज़्यादा डिस्कस नहीं है। वो क्लियर है जो इन्फेक्शन से ना फैले वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी बॉडी का कोई मेटाबॉलिक फंक्शन है, जैसे कि आपके हाथ नहीं वर्क करते, तो ये ऐसी डिसीज़ है जो ये फैलेगी नहीं। ऐसी डिसीज़ेस होती हैं जो फैलती नहीं, उनको नॉन इन्फेक्शियस बोला जाता है। लेकिन जो इन्फेक्शियस हैं उनके एजेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में आता है? तो मेनली उनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस बोलते हैं। लेकिन अलग अलग तरह से इन पैथोजन के नाम होते हैं, जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, वर्म्स, ये सारे एजेंट्स कहलाते हैं इन्फेक्शन के। अब कैसे एजेंट्स हैं, क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी में इंटर हो जाते हैं और उस अपनी जो डीएनए होता है वो वायरस अक्सर ये करते हैं, क्योंकि वायरस आपको मैंने सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि ये डिपेंड करते हैं, ये तब एक्टिव होते हैं जब ये किसी होस्ट पे जाते हैं। तो जब ये अटैक करते हैं तो ये अपना इन्फेक्शन उस बॉडी में छोड़ देते हैं। ऐसे ही फंजाई, बैक्टीरिया और वर्म्स करते हैं। लेकिन हाँ, सबका अलग अलग रीज़न होता है। जैसे वायरस कैसा है, अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना वायरस। वो भी क्या है, एक वायरस है। एक वायरस की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। हमें पता है कि मेन बेसिक रीज़न उसका क्या है, वो एजेंट है। वो एजेंट किस तरह से आ रहा है कि पब्लिक प्लेस में इकट्ठा हो रहे हैं तो हो रहा है, या टच कर रहे हैं, कहा जा रहा है मास्क पहनिए, अगर मास्क नहीं है तो वो थ्रू योर नोज, थ्रू योर माउथ इंटर कर सकता है आपकी बॉडी में, है ना। तो और फिर फंजाई की अगर बात करिए तो फंजाई अक्सर होते हैं स्किन डिसीज़ के रीज़न, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे। कहते हैं कि उस एरिया को कवर करके रखो वरना वो टच से फैल सकता है, राइट। वो फंजाई की वजह से होता है। बैक्टीरियल डिसीज़ेस कई बार बुखार वगैरह भी होती हैं और इंटरनल भी होता है। एंड लास्ट इज़ वर्म्स। कुछ वर्म्स भी डिसीज़ेस फैलाते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ेस हैं जो पर्टिकुलरली इन एजेंट्स की वजह से होती हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ डिसीज़ेस के नेम और आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं कि इन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन सी बीमारियां लाते हैं। अगर पता होगा एजेंट, देखो पता क्या है, मेन चीज़ क्या है, अगर हमें बीमारी पता होगी तभी हम दवा कर पाएंगे उसकी, और उस बीमारी का रीज़न पता होगा तभी तो उसका एंटीडोट हम ले सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि वो एजेंट, जैसे हमें बीमारी ही नहीं पता कि हमें क्या है तो हम दवा कौन सी खाएं, हमें ये चीज़ नहीं पता चलेगी। इसलिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि उस डिसीज़ को कैरी करने वाला एजेंट क्या है। अगर वो वायरस है तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, फीवर, डेंगू, ठीक है। आपने कुछ टाइम पहले सुना था, कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू आया था, है ना। तो ये सारे जो बीमारियां हैं, कोविड यानी कोरोना भी एक वायरस की वजह से हो रहा है, राइट। फिर फंजाई की वजह से होती हैं आपकी स्किन डिसीजेस,
है ना, एथलीट्स, फिर से बताते हैं, छोड़ो। तो आइए देखते हैं कि इन एजेंट्स की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी डिसीज़ किस एजेंट से हो रही हो, हमें तो इसके लिए आंसर नहीं करना है। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लस अगर आपको बीमारी का रीज़न नहीं पता होगा तो आप उसकी दवा नहीं खा सकते ना। पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, तभी तो हम एंटीडोट ले सकते हैं उसका। इसीलिए इस तरह से इन्फेक्शियस डिसीजेस को क्लासिफाई किया गया है कि वो वायरस की वजह से है, कि बैक्टीरिया की वजह से है, कि फंजाई की वजह से है ना। तो आइए देखते हैं। पहला है वायरस। वायरस की वजह से होता है कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया, आपके स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, ये सब जितनी भी डिजीज़ेस हैं ये होती हैं वायरस की वजह से। फंजाई की वजह से अक्सर स्किन डिसीजेस होती है, जो भी स्किन पे एलर्जी के फॉर्म में हो जाती है वो होती है स्किन डिसीजेस। बैक्टीरिया की वजह से टीबी, टाइफाइड वाला फीवर जो आ जाता है वो सब आते हैं अंडर बैक्टीरियल डिसीजेस। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया, काला आजार, इन सब की वजह से। स्लीपिंग सिकनेस भी एक बीमारी होती है, उसकी वजह होते हैं प्रोटोजोन्स। एंड लास्ट में है वर्म्स, जिनकी वजह से एलिफेंटियासिस और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। एलिफेंटियासिस में लोगों के पैर काफ़ी सूज जाते हैं और उसमें फीवर आता है उनको। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि क्या कहते हैं कि आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि पेट में कीड़ा है इसलिए वो खाना नहीं खा पाता है, या उसके पेट में दर्द बना रहता है। तो इस तरह से ये एजेंट्स इन डिसीजेस से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर ये रीज़न हमें पता है कि क्या रीज़न है उस डिसीज़ का, तो हम दवा ले सकते हैं। तभी तो कहते हैं एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल दवा है ना। क्यों? क्योंकि वो उस वायरस या बैक्टीरिया पे जाके वो दवा वर्क करती है, उनसे फाइट करती है और हमारी बॉडी को डिफेंड करती है, बचाती है फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसीजेस और हमें रिकवर करने में हेल्प करती है। अब क्या होता है इनका असर और किस तरह से ये वर्क करते हैं, आइए देखते हैं कि एंटीवायरल डोजेस का क्या। मैंने आपसे बोला कि हर बीमारी का एजेंट जानना ज़रूरी है ताकि उसकी एंटीडोट ली जा सके, जिसको मेडिकल टर्म्स में एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज़ है, उसके लिए उसके डिफेंस में ली गई दवा, ताकि वो उन वायरसेस को, उन पैथोजेंस को जो हमारी बॉडी में है उनको ख़त्म कर सकें। हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अगर वायरस है तो एंटीवायरल देंगे, अगर फंगल है तो एंटी फंगल, बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल। और वर्म्स को एंड करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ खाई जाती जिनकी वजह से वो वर्म पेट में ख़त्म हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब मेन बात है कि कोई डायरेक्ट वायरस के कांटेक्ट में तो जाता नहीं होगा कि जहाँ वायरस है वहाँ गए और हमें बीमारी हो गई। तो ट्रांसमिशन हुआ कैसे, राइट, फैली कैसी वो डिसीजेस। तो ट्रांसमिशन के दो रीज़न होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ओके, और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशंस में ये होता है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, जिसकी वजह से वो डिसीज़ आपको हो गई है। जैसे चिकन पॉक्स वगैरह होता था तो वो फैल जाता था डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, और उसमें क्या होता था कि ट्रांसमिट हो जाती थी डिसीज़ एक साइड से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। इनडायरेक्ट के कई सारे रीज़न है कि कोई कैरी करने वाला था उस डिसीज़ को, तो वो एक पर्सन से सेकेंड से थर्ड से फोर्थ में चली जाती रही।
तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि डिसीज़ डायरेक्ट हमें एंटर हो रही है, हम पे डायरेक्ट अटैक कर रही है। तो वो कैसे हो सकता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल या एनिमल बाइट से। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे? मान लीजिए आप आ गए किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में, है ना, थ्रू उसके आप तक वो डिसीज़ आ गई, तो वो कहलाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब अगर कॉन्टैक्ट विद सॉइल कैसे रहेगा कि मान लीजिए कि वो आप ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ धूल मिट्टी वगैरह है और उस मिट्टी में वो बैक्टीरिया, वो वायरस प्रेजेंट है, तो वो आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एनिमल बाइट्स, जैसे कि डॉग के काटने से रेबीज़ होता है, रेबीज़ इज़ काइंड ऑफ अ वायरस। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में उस डॉग की वजह से आपको बाइट करने पे रेबीज़ की दिक्कत हो सकती है, जिसका इंजेक्शन लगता है। तो ये है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है बिना किसी कैरी किए हुए पर्सन से या एनिमल से या वॉर्म से। कैसे हो रहा है? डायरेक्ट, उस डॉग में ही वो वायरस प्रेजेंट है, उसने आपको बाइट किया तो वो रेबीज़ हो गया। सॉइल में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आपको हो गया। कहीं पे वायरस प्रेजेंट था, मतलब कहीं कांटेक्ट में आप आए और डायरेक्ट आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो गया, तो ये है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे कैसे फैलता है? थ्रू वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि उस पैथोजन को कैरी करने वाला, जैसे कि आपका जो मॉस्किटो होता है वो कैरी करता है डेंगू मलेरिया के पैथोजन्स को, वायरसेस को, और वो जब बाइट करता है, मॉस्किटो जब बाइट करता है तो हमारे ब्लड में उस वायरस को वो रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी में थ्रू एयर। अब कई ऐसी डिसीजेस होती हैं जो एयर बॉर्न होती हैं, मतलब कि हवा में मिक्सअप्ड होती हैं, इसलिए कहा जाता है। अभी देखिए कोविड की, हम बार बार कोविड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड सबसे डेडलीस्ट डिसीज़ है, एक पैंडमिक बन चुका है हम सब के लिए, जिसने हमारी लाइफ को पिछले 2 सालों में काफ़ी चेंज कर दिया। तो थ्रू एयर कैसे? एयर में कई सारे डिसीजेस होते हैं और वो हम तक पहुंच सकते हैं, वो वायरस। कैसे? थ्रू एयर। मान लीजिए कि आप खड़े हो, आपके साथ कोई खड़ा है, उसने स्नीज़ किया, मतलब उसने छींका, और जो भी वायरसेस थे वो हवा में घुल गए और आप वहाँ थे, उसके आसपास थे, और आपने उस एयर को ब्रीद इन किया तो वो वायरस आपके बॉडी में चला गया। ये थ्रू एयर हो गया इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब है जो साफ ना हो, जो प्रदूषित हो, पॉल्यूटेड हो, ऐसा पानी या भोजन। अभी आप जाते हो बाहर, कहीं कुछ देखते हो, आप खाते हो, पीते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि वो फूड अच्छा नहीं होता है, वो फूड फ्रेश नहीं होता, स्टेल होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह होता है। कंटामिनेटेड पानी के पानी इकट्ठा है कहीं और उसमें कई सारे मच्छर और ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और अगर ख़राब पानी, गंदा पानी पी लिया तो भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में। थ्रू फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स बेटा आपके लिए नया वर्ड है, बट फॉर्माइट्स होता है नॉन लिविंग थिंग, मतलब किसी पर्सन का जो किसी डिजीज़ से अफेक्टेड है उसका सामान यूज़ करना, मतलब चाहे उसकी हैंकी हो, द बेडशीट वो जो यूज़ करता है, इस पर वो सोता है, उसके कपड़े, वो सब यूज़ करने से अगर आपको कोई डिजीज़ हो रही है तो वो थ्रू फॉर्माइट्स होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कोविड वालों पेशेंट्स के जो है सारे वो खुद ही अपने कपड़े धुल रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायरस किसी भी तरह आपकी बॉडी में इंटर कर सकता है। तो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। आपने ये चीज़ देख ली कि किस तरह से वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो आप देखो कि एक पैथोजन कितनी सारे हमारी बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करता है, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारी हेल्थ को डाउन कर देता है। अब
हमें आगे क्या पढ़ना है कि हम डिजीज़ से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या हमें डिजीज़ है तो किस तरह से उससे हम सही हो सकते हैं। पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने कई बार ये कोट सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कि अगर आप पहले से सावधानी ले रहे हैं तो वो बेटर है दवाइयाँ खाने से। फिर मैं कोविड का जिक्र करूँगी कि कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लंग्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्ट हो रहा है और बेड पे आ जा रहे हैं इंसान। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी। तो बेहतर ये होगा कि हम प्रिवेंशन लें। प्रिवेंशन कैसे लें? हम बाहर निकलें तो हम मास्क पहने, हम 2 फीट की डिस्टेंस बना के चलें, हम अपने हाथों को बार बार वॉश करें, सैनिटाइज करें। तो ये है प्रिवेंशन। तो आइए देखते हैं कि अब हमें चैप्टर में आगे और क्या क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। अब अगर कोई बीमारी हो गई तो उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि मेडिकेशन दिया जाए, है ना, मेडिकेशन। तो मेडिकेशन कब होगा भाई? मान लो आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, आपको उसके लिए दवाइयाँ दी जा रही हूँ कि आप उससे रिकवर कर जाओ, तो वो मेडिकेशन है। एंटीवायरल डोजेस, जैसे मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स में सारे आते हैं। तो एंटीवायरल क्या है? वो उस पैथोजन को किल कर देते हैं जो हमारी बॉडी में होता है, उस तरह का एंटीवायरस लगा के। जैसे काफ़ी सारी डिसीज़ेस आ चुकी थी, जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन आई, अब जैसे कोविड की वैक्सीन है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एज अ डिफेंस काम करेंगे हमारी बॉडी में, ताकि ये उस वायरस से लड़ सकें जो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है। ओके। और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं जो लोग यूज़ करते हैं नशा करने के लिए, यहाँ ड्रग्स का मतलब है दवाइयाँ। ड्रग्स का यूज़ करना है मतलब कि पर्टिकुलर ड्रग्स, पर्टिकुलर दवाइयाँ उस डिसीज़ के लिए। जैसे जब हमें सर्दी ज़ुकाम होता है तो हम एक पर्टिकुलर दवाई लेते हैं, जैसे अभी बुखार होता है तो डॉक्टर पैरासीटामोल लिख देता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ का मेडिकेशन है। तो इस तरह से कुछ दवाइयाँ लेके, कुछ ड्रग्स लेके, एंटीवायरस लेके हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं पेशेंट पे। क्या क्या होता है? पेशेंट की बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि उन दवाइयों की वजह से बॉडी के किसी न किसी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। अभी कोई डिजीज़ होती है तो किसी न किसी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी बहुत वीक हो जाती है। जैसे कैंसर हो गया, कैंसर का जब ट्रीटमेंट होने के बाद आप देख सकते हो कि बॉडी काफ़ी सुस्त हो जाती है उस पर्सन की जो कैंसर से रिकवर हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में, डिजीज़ेस के केसेस में जब उनका ट्रीटमेंट होता है तो वो लॉन्ग रिकवरी होती है, मैल फंक्शन हो जाता है किसी न किसी बॉडी में, किसी न किसी फंक्शन का। ऑर्गन्स पे कई बार इफेक्ट करते हैं, वो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो ये रीज़न है, क्या है ट्रीटमेंट लेने का तरीका और क्या असर पड़ता है। तभी मैंने आपसे कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन लेंगे तो हमें क्योर लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो प्रिवेंशन बेटर है क्योर से, हमें अपना ख्याल रखना है। तो प्रिवेंशन किस तरह से लिया जा सकता है, आइए देखते हैं। पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि किस तरह से बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, कैसे एक डिजीज़ होने के बाद पेशेंट रिकवर करता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रिवेंशन के मतलब प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं किसी भी डिसीज़ से। तो पहला, क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब हमें हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा हो, साफ़ सुथरा हो। प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, डिस्पोज मतलब ये कूड़ा वेड़ा फेंकने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए। ये नहीं कि कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा है, वहाँ ख़राब हो रहा है, उसमें हज़ार मक्खी मच्छर लग रहे हैं जो घरों में आके अलग अलग डिजीज़ फैला रहे हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक अच्छी डाइट जिसमें हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिले, एक अच्छा डाइट हम लें, हमें सारा न्यूट्रिशन मिले ताकि हम हेल्दी रह सकें। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन क्या है कि हम अपने आप को क्लीन रखें, मतलब जैसे कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है कि ताकि हमें कोई डिजीज़ ना हो। एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट,
हमारी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करते रहो, दिन भर खेलते रहो, नहीं, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप की भी ज़रूरत है, एक्सरसाइज की भी। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से बेटर है कि आप प्रॉपर प्रिवेंशंस लें। प्रिवेंशंस में अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, सोइए और अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए सारी डिजीज़ेस से। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।